8 अगस्त देवताओं के गुरु बृहस्पति का वार। आज है गुरुवार। कुंडली में बन रहा है शिव योग। भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि सामाजिक काम हो या पर्सनल काम हो, आज ध्यान देंगे तो सब काम संपन्न होंगे। चंद्रमा पर देवताओं के गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आज मुनाफा दिलाने वाली डील हो सकती है। चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष, ड्राइव करने पर सावधानी हटने पर दुर्घटना घटने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। परिवार का कोई व्यक्ति हमेशा अस्वस्थ रहता है तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य केतु का ग्रहण दोष अगर 7th हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। भाई और बहन का अटूट प्यार कभी टूटे ना, दूर चाहे भले ही रहें, आपस में वे कभी रूठे ना। स्नेह वरदान सुखों से भरा है ये रक्षा सूत्र का बंधन। दुनिया में कोई भाई बहन ये राखी बनाने से छूटे ना। जी हाँ बहनों, दूरियों को अब हमने हरा देने का फैसला कर लिया है। हर एक भाई की कलाई पर बहन की भेजी राखी बंधेगी, सजेगी, चमकेगी, ये संकल्प हमने कर लिया है। आपका भाई पास है या दूर, हमारी अभिमंत्रित राखी, चावल और कुमकुम आप चाहे जहां मंगवा सकते हैं या भिजवा सकते हैं। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों ने रक्षा सूत्र को बनाकर उसे अभिमंत्रित कर लिया है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसे मंगवा कर कहीं पर भी भिजवा सकते हैं। आपको और आपके परिवार को रक्षा बंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 8 अगस्त गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत से पहले एक सीख देना चाहता हूं। आजकल गांवों में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घर में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है लेकिन शरीर में शुगर लेवल बढ़ रहा है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे पर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूते की जरूरत है। सीख बहुत बड़ी है, इसलिए समय के महत्व को समझ लेना चाहिए। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 10 अगस्त को दिल्ली हूं, 11 अगस्त पुणे, 17 अगस्त इंदौर, 18 अगस्त को कोलकाता रहूंगा, 7 सितंबर दिल्ली, 9 सितंबर सिंगापुर, 10, 11, 12 सितंबर मेलबर्न और 13, 14 सितंबर को मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आपको लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग लेकर। आज पूरे दिन चतुर्थी तिथि रहेगी और आज ही रात को 11:34 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और फिर हस्त नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ मिल ही रहा है, लेकिन एक नया शिव योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, वहीं चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़िया रहेगा। कोशिश करिएगा दोपहर को 1:30 से दोपहर 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। किसी पुरानी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। फाइनेंशियल जो लोग जॉब कर रहे हैं, इंश्योरेंस, शेयर बाजार, वायदा बाजार, कोई भी प्रकार की कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग काम कर रहे हैं, दिन बहुत शुभ है। ऑफिशियल काम में प्लान करके दिन गुजारेगा। जो लोग कपड़ों का, ज्वेलरी का, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, फैशन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको झूठ मत बोलिएगा, बस जैसे हो वैसे रहिए। एम्प्लॉयड पर्सन का सहकर्मियों के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा आज दोपहर के बाद हो सकता है, इसलिए छोटी बातों को इग्नोर करने में भलाई है। शिव योग के बनने से व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापारियों के लिए शुभ है। अचानक कुछ घटनाक्रम ऐसे होंगे जिससे आर्थिक लाभ मिल सकता है। पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को डू मोर और ज्यादा परिश्रम करना होगा। पर्यावरण से जुड़िए और आसपास मौसम का इतना बढ़िया वातावरण है, घर के आसपास पेड़ पौधे लगाइए, थोड़ी गार्डनिंग करिए, प्रकृति से जुड़ने का काम करिए। पारिवारिक विवाद को जल्द ही खत्म करने के लिए आपको कोई बोल्ड डिसीजन लेने होंगे। छोटे हो या बड़े हो, भाई हो या बहन, कोई कहासुनी हो सकती है। अगले की गलती पर माफ कर देना और खुद की गलती पर माफी मांग लेने में समझदारी है। हार्ट पेशेंट और एंजाइटी के मरीज के लिए आज का दिन विशेष ध्यान रखने का है। वृषभ राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात, अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है। शिव योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने और सौम्य व्यवहार के चलते ऑफिस में सभी लोगों के चहेते बनने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन कमाई का कुछ हिस्सा भौतिक स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं।
लॉजिस्टिक, टूर्स एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलेगा और व्यापार को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। बिजनेस पर्सन को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने की संभावना है। पार्टनरशिप का कोई नया प्रस्ताव आपको मिल सकता है। आपका शिक्षा पर आज ज्यादा ध्यान रहेगा, तो आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज अप्लाई करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज का दिन थोड़ा सा एक्टिव रहेगा। परेशानियों को हल करने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेनी पड़ सकती है। घर में अचानक रिश्तेदारों का आना या फिर कोई जेब ढीली करवाने वाला काम हो सकता है। घर के रिनोवेशन भी खर्चा होगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ सुर, ताल और लय बिठा के चलिए, विवाद को दूर कर दीजिए। घर में यदि आपका घर में कोई छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य पर आज विशेष ध्यान देना चाहिए। मिथुन राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझाने में थोड़ी समस्या आ सकती है। खरीदना, बेचना, रिनोवेशन हो तो दोबारा सोचिएगा। ना चाहते हुए भी अचानक से यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ग्रहण दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता, वाणी पर आपके जो पकड़ मजबूत नहीं रहेगी, इस वजह से कुछ बेचैनी आपको परेशान जरूर कर सकती है। माहौल गर्म हो सकता है। बिजनेस पर्सन, धन को निवेश करने के लिए पुनर्विचार करिए। कुछ समय का इंतजार करेंगे तो बेहतर डील मिलेगी। बिजनेस पर्सन को थोड़ा अपने आसपास के जो वातावरण है उस पर भी नजर रखिए और थोड़ा सा शक आपके भीतर होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को लेकर, ताकि वो लोग कोई गलती न करें। ज्यादा माल उधारी पर देने में तकलीफ आ सकती है। आप घर की जिम्मेदारियों को बोझ नहीं समझें, बल्कि दायित्व समझकर उसे निभाने की कोशिश करें। आप हंसी मजाक का माहौल बनाकर वातावरण को हल्का आज जरूर बना लेंगे। नियम, कायदे, कानून को फॉलो करिए, वरना आपको कोई टैक्स लायबिलिटी या कोई और रूल्स का उल्लंघन करने पर तकलीफ आ सकती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सतर्क रहकर बोलना होगा। ड्राइव करते समय आज आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ध्यान हटा तो सावधानी हटने पर दुर्घटना घटने वाली कहावत कहीं आपके साथ चरित्रार्थ ना हो जाए। भाग्य के भरोसे नहीं रहें, क्योंकि भाग्य आज खुद आपके भरोसे है, इसलिए आप मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें। कर्क राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म में डेवलपमेंट होगा। आज कुछ स्पेशल करने के लिए मन में विशेष ख्याल आएंगे। ऑफिस में यदि आप टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी है, तो टाइम टू टाइम सारे काम करने की कोशिश करिए। आसपास मोटिवेशन भरने की कोशिश करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को मानसिक रूप से ऊर्जावान रहते हुए कठिन काम और जोखिम काम में भी सफलता मिल जाएगी। शिव योग के बनने से हैंडीक्राफ्ट, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, एजुकेशनल सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर वाले लोगों को मुनाफा मिलेगा। किसी भी डील को कंफर्म करने के लिए पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे ढंग से पढ़ लें और अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर ले लीजिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। डिस्ट्रैक्शन जिन चीजों से होता है, मोबाइल हो या और कोई गैजेट्स, उनसे थोड़ा दूरी बनाइए। जो लोग आपको भ्रमित करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, दोगले लोग हैं, इनसे दूरी बनाइए। अपनी संगत का पता लगाइए। घर में किसी भी तरह का सेलिब्रेशन, शुभ और मांगलिक कार्य आज हो सकता है, या किसी एनिवर्सरी में, बर्थडे में जाने का मौका मिल सकता है। सरप्राइज कुछ होने वाला है। स्वास्थ्य पहले से बेटर है। अच्छा भोजन, अच्छी नींद और साथ में अच्छा म्यूजिक आपको खुश रखेंगे। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। परिवार का कोई सदस्य अगर हमेशा ही बीमार रहते हैं तो 7 गुरुवार का ये संकल्प लेना है। 7 गुरुवार नियमित रूप से सुबह आटे के 4 पेड़े बना लें। फिर उसमें गीली चने की दाल, हल्दी का थोड़ा पाउडर, गुड़ रखकर उस व्यक्ति की सिर से 7 बार इस प्रकार से उबार कर गाय को खिला दें। ये सब करते हुए मौन ही रहें और इसके साथ जरूरतमंद को दवाई भेंट कर दीजिए। आपकी दवाइयां कम होना शुरू हो जाएगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाइए। किसी और के बताने पर नहीं, पहल करिए। वर्क प्लेस पर आपके काम ही आपकी स्ट्रेटेजी और आपके भविष्य को तय करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को विदेशी कंपनी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए आज अप्लाई करना चाहिए। हार्डवेयर और साथ में सॉफ्टवेयर हो, हैंडीक्राफ्ट वाले लोगों को कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडर्स और लाइजनर के लिए आज का दिन समझदारी से गुजारने का। जल्दीबाजी में और इमोशंस में कोई डिसीजन न लें। बिजनेस पर्सन, टैक्स को लेकर लापरवाही न रहें या ईडी और जीएसटी की कोई समस्या आपको आ सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को विवादों से और ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं। यदि किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह और आशीर्वाद लेकर करिए। कोई बड़ा डिसीजन सुबह 7 से 8 या शाम को 5 से 6 के बीच में लेना चाहिए। माता पिता के साथ बैठकर उन्हें सम्मान दीजिए। उनका आशीर्वाद लेकर आप यात्रा करेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने इष्ट देव और लक्ष्मी नारायण की आराधना करिए और जिनकी अभी परीक्षाएं आने वाली है आज उनके लिए
बहुत अच्छा दिन है। सामाजिक काम से जुड़े हुए लोगों को परमार्थ पर ध्यान देना चाहिए, यानी किसी और के हित पर ध्यान देना चाहिए। ठंडी चीजों का आज परहेज करें, वरना सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ परेशान कर सकती है। कन्या राशि, आत्मसम्मान, विश्वास और साहस से दिन की शुरुआत और दिन पूरा होगा। वर्क प्लेस पर जो लोग प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और टारगेट बेस्ड कोई काम कर रहे हैं, आज आपको किसी का मार्गदर्शन बहुत लाभ देगा। एम्प्लॉयड पर्सन को डेटा, अपनी वैल्यूएबल चीजें संभाल के रखनी चाहिए, कोई मिसयूज कर सकता है। मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को आज किसी दूसरे शहर या फिर कोई बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। जितना फिरोगे उतना चरोगे। आज क्रोध, इरिटेशन और इससे वाणी पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। प्रेम संबंधों को आप खराब कर बैठेंगे। अपनी वाणी को जितना हो सके निर्मल और पवित्र रखें, क्योंकि संभव है कि कल आपको उन्हें वापस लेना पड़ सकता है। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है। घर में कोई पालतू जानवर है तो उनकी देखरेख करिए, वरना उनको कोई बीमारी लग सकती है। संतान की शिक्षा और उनकी कंपनी दोनों पर माँ बाप को आज ध्यान देना चाहिए। परिवार के संग बैठना और एक साथ भोजन करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये आप आज कर सकते हैं। जो मेंटली हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, एंग्जाइटी के शिकार रहते हैं, उन लोगों के लिए आज विशेष योग, प्राणायाम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हंसने खेलने का वातावरण बनाने की जरूरत है, वरना स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तुला राशि, नए कानूनी दावपेच और नई टेक्नोलॉजी आपको सीख लेनी चाहिए। आत्मनिर्भर बनिए, किसी पर निर्भर न रहें। वर्क प्लेस पर आपका नाम प्रमोशन, ट्रांसफर या किसी विशेष जिम्मेदारी के लिए शामिल किया जा सकता है, और परिश्रम करिए। एम्प्लॉयड पर्सन आज ग्रहण दोष के बनने से कुछ चुनौतियों का सामना करेंगे, कोई जोखिम लेने से बचना चाहिए। होलसेलर या रिटेलर को आज ग्राहकों से उलझने का कोई काम नहीं करना चाहिए, वरना बदसलूकी के चक्कर में ग्राहक भी जाएंगे और पैसा भी जाएगा। बिजनेस पर्सन को बिजनेस में अपने क्रोध और अपने लापरवाही से कुछ सबक लेना चाहिए, वरना आज का दिन दोपहर या शाम को कोई निराशा आपके हाथ लग सकती है। बुद्धि और वाणी का सही इस्तेमाल करिए। छोटी छोटी बातों को दिमाग पर हावी न होने दें। नकारात्मक लोग और एनवायरनमेंट से दूर रहें, वरना आप भी नेगेटिव रहेंगे। घर परिवार में, ससुराल या फिर कहीं और से कोई बुरे समाचार आपको परेशान कर सकते हैं। घरेलू खर्चों को बढ़ाने से पहले दोबारा लिस्ट बनाकर चेक करके फिर खर्चा करोगे तो बजट में सारे काम हो जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज किसी और के तनाव में डूबले होने वाले हैं। तीखी नोकझोंक अपने ही दोस्तों से हो जाएगी। विटामिन D3 की या किसी प्रकार की शरीर में डेफिशिएंसी की वजह से आज मानसिक तनाव या शारीरिक दर्द परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि, आपका प्रॉफिट किस में है? आप क्या काम करें कि आपको लाभ ही लाभ मिले? बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, फिर उसी तरीके से चलते जाइए। वर्क प्लेस पर आपको बेहतर मौके मिलेंगे जो करियर को निखारने में आपकी मदद करेंगे। जो भी जॉब करने वाले लोग हैं, अगर किसी प्रकार का प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो पूरी रिसर्च करके फिर डेवलपमेंट करिए। आपका कहीं विशेष जगह पर सिलेक्शन हो सकता है। शिव योग के बनने से ऑयल एंड गैस, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, आयरन ओर का बिजनेस करने वाले लोगों को मुनाफा मिलेगा। नई डील हाथ लग सकती है। बिजनेस पार्टनर के साथ यदि कोई मन मुटाव चल रहा है तो आज उसमें कमी दिखाई देगी, और बिजनेस को संभालने के लिए कोई आपकी मदद भी करेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज को आप अप्लाई करके पसंदीदा काम कर पाएंगे। करियर को लेकर कुछ परेशानियां किसी और की भी आप हल कर लेंगे और दिन बड़ा रिलैक्स ढंग से बीतेगा। लंबे समय के बाद पुराने मित्र, कुलीग या रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा जो आपको खुश कर सकता है। छोटी छोटी बीमारी को तुरंत गंभीरता से लेकर उसे ठीक कर लीजिए, कहीं वो बीमारी बड़ी ना बन जाए। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशिवार श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं। क्या घर में एक से अधिक शिवलिंग होना चाहिए, या होता है तो क्या ये बुरा है? कुछ लोग यह भी कहते हैं कि घर में एक से अधिक शिवलिंग नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, यह पूछो तो जवाब नहीं होता है। ये गलत धारणा है। जगत के पिता और इस सृष्टि की रचयिता के लिए तो पूरा विश्व ही उनका घर है। फिर स्वयं देवादिदेव महादेव ने 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना क्यों की? और ये संसार हमारा एक कुटुंब है, तो एक देश के अंदर जब 12 ज्योतिर्लिंग हो सकते हैं तो एक घर के अंदर एक से ज्यादा शिवलिंग क्यों नहीं हो सकते हैं? घर में एक से अधिक शिवलिंग होना कोई बुरी बात नहीं है। घर में यदि एक चांदी का शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है, गंडका नदी का शिवलिंग है या पारे का शिवलिंग है, मेरे घर में ये सारे शिवलिंग है, तो आप इसकी नियमित पूजा कर सके तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सके तो भोलेनाथ है, जब पूजा करेंगे तब वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए चिंता छोड़कर चिंतन करना चाहिए। ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करें, और वो तो भोलेनाथ है, जो पूजा करेगा उसका आशीर्वाद मिलेगा। धनुराशि, आपकी जॉब क्या काम करें या क्या काम आप करते हैं जिससे आपका पूरा दिन गुजरता है, उस पर थोड़ा बदलाव करिए।
करियर की नई शुरुआत करने के लिए आज आपको अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में बैठकर कुछ अच्छी सीख मिल सकती है। शिव योग के बनने से मेटल का जो लोग बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, नए ऑर्डर और टेंडर पर काम करिए। अकाउंट्स को बेहतर करने के लिए, उलझी हुई चीजों को सुलझाने के लिए खुद बैठकर मेहनत करिए। आप ज्ञानी हैं पर इसका बखान मत करिए। आप नहीं, आपका काम बोलना चाहिए, ये ध्यान रखिए। यदि आपसे कोई नाराज है तो उसे मनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। घरेलू मामलों में राय देने का मौका मिलेगा, लेकिन पूछे तब राय देनी चाहिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आज नाराजगी दूर होगी, प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। रिश्तेदारों के संग मेल जोल बढ़ सकता है। आने वाले वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। हो सकता है किसी हरियाली वाली जगह पर जाने का आपको मौका मिल जाए, चूकिएगा मत। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। मकर राशि, अच्छे काम करके भाग्य भी आपका साथ देगा, इसलिए दिन की शुरुआत ही सच बोलकर, किसी की मदद करके, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके करिए। वर्क प्लेस पर सीनियर के द्वारा किसी प्रेजेंटेशन को लेकर टीम के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग करनी पड़ सकती है। समय कम और काम ज्यादा की नौबत भी आ सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को कोवर्कर्स को लेकर गलत धारणा बनाने से बचना चाहिए। कभी कभी दूसरों के नजरिए से भी चीजों को समझने का प्रयास करिए। शिव योग के बनने से होलसेलर हो या रिटेलर हो, अपने माल को भरने की कोशिश न करें, माल को निकालने की कोशिश करिए। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया की मदद आज आपका बड़ा काम कर सकती है। पुलिस, फौज, प्रशासन, कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे और किसी टॉपिक को आसानी से समझ भी पाएंगे। काम की व्यस्तता के चलते समय निकालकर लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर को समय जरूर दीजिएगा, सिर्फ झूठे वादे मत करिएगा। कपल्स के लिए आज लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बन सकता है। पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे राहत पूरी मिल सकती है। कुंभ राशि, ननिहाल से संबंध सुधारिए। वर्क प्लेस पर यदि उच्च पद की लालसा है तो और मेहनत करिए, स्मार्ट वर्क करिए। बॉस आपके काम पर निगाह गड़ाए हुए हैं। एम्प्लॉयड पर्सन ने अगर हाल ही में नई जगह पर जॉब ज्वाइन की है और उन्हें सीनियर के साथ मिसकम्युनिकेशन से बचना है तो कुछ स्पेशल करना होगा। एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्पा सैलून, जिम, होटल, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए लोगों को आज बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन शाम को आपका मूड ऑफ या स्विंग हो सकता है। ग्रैंड दोष के बनने से बिजनेस पर्सन किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करें, वरना आपकी आंखें खोलने का काम वही करेंगे। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान करेंगे। आज दिन की शुरुआत एक्टिव रहकर करेंगे तो दिन भर पूरा एक्टिव रहेंगे। आलस्य की हवा आपकी कर्मठता को जंग लगा देती है, इसलिए आलस्य को घर के बाहर रखिए। परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिए। आपके बाजुओं में ताकत है, इसीलिए ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, हड्डियों की तकलीफ है, वो स्ट्रेचिंग करें या फिर किसी फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लीजिए। मीन राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर, वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ मधुरता लाइए। वर्क प्लेस पर बॉस के साथ सुर, ताल और लय बिठा के चलना पड़ेगा। महिला कर्मचारियों का सम्मान करिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को कोई स्पेशल मीटिंग आज करनी चाहिए। व्यापारी वर्ग व्यापार के काम में लापरवाही न करें। यदि किसी भी प्रकार का कोई टैक्स बकाया तो उसे चुका दीजिए, वरना आपको टैक्स की कोई तकलीफ आ सकती है। बिजनेस पर्सन को एक विशेष सलाह दी जाती है कि सूझबूझ के साथ समस्याओं का हल ढूंढिए। आपका रूटीन थोड़ा एंथुजियास्टिक होना चाहिए। नियम, कायदे, कानून को फॉलो करिए और हर काम में डेडलाइन तय करोगे तो आपका दिन बच जाएगा। पिता के साथ संबंध मजबूत बनाइए। उनकी सलाह और मां का आशीर्वाद बड़ा काम करेगा। मुसीबत से बचाकर लड़ना सिखाते हैं। जीवन में शुभ और मंगल की तरह होते हैं। गौर से सोचो तो पिता जिंदगी में कर्ण के कवच और कुंडल की तरह होते हैं। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर की कोई ख्वाहिश आप पूरी करने वाले हैं। ज्यादा झुककर और भार उठाकर कोई काम न करें, वरना पीठ का दर्द परेशान करेगा। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। सूर्य केतु का ग्रहण दोष अगर 7th हाउस में हो तो शादी बहुत लेट होती है और शादी के बाद तनाव होता है। कई बार पति और पत्नी में पता कुछ और होता है और निकलते कुछ और है, धोखा हो जाता है। मतभेद और मनभेद परेशान करते हैं। पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए, वरना पार्टनरशिप और पैसा दोनों जाता है, बिजनेस भी बंद हो जाता है। सोच विचार के कुंडली मिलान करके ही पार्टनरशिप करनी चाहिए। समाज परिवार में ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मान सम्मान उतना नहीं मिल पाता है। हाँ, आध्यात्मिक रुचि होती है, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज उनके अंदर होते हैं, स्पिरिचुअल उनके अंदर शक्ति होती है। मानसिक रूप से वो नकारात्मक लोगों के साथ रहकर खुद भी नकारात्मक हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए
विष्णु भगवान के सामने पीले आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक माला जाप करें। पीले रंग की घर की बनाई हुई मिठाई का भोग लगाएं। किसी गरीब बच्चे को श्रद्धा के अनुसार स्टडी मटेरियल या उससे संबंधित कोई चीज भेंट कर दीजिए। गौ माता का ख्याल रखिए, आपका ख्याल अपने आप ईश्वर रखेंगे। प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।